शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके दिमाग में ये सवाल कभी ना कौंधा हो कि अक्सर पूजा पाठ करने वाले लोग ही दुखी क्यों रहते हैं। पहले पार्ट में हमने इसके बारे में बात की और आपको बताया कि क्यों पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी रहते हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं सुना है तो उसको सुन लेना, एक मेजर रीज़न उसमें बता दिया है। अभी दूसरे रीज़न की बात कर रहे हैं कि पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं, ये उसका पार्ट 2 है। क्योंकि लोगों के कुल में पहले किसी ने पूजा पाठ नहीं की होती है बृहद तौर पर, तो उनके लिए बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा होता है अपने कुल का। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी के मम्मी या पापा बहुत पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, छोटी मोटी साधनाएं करते हैं, तो वो अपनी साधनाओं के बल से, अपनी तपस्या की तप से अपने कुल की सभी परेशानियों का हल निकाल चुके होंगे। परेशानियां कौन सी हैं यहाँ पर? आपके पितृ, आपके कुल में मरे हुए, अकाल मृत्यु मरे हुए लोग। आपके पितृ तो हो गए जो कि ऑलरेडी पितृ योनि में है, सिर्फ उनको मनाना बाकी है। जो अकाल मृत्यु मरे, छोटे बच्चे अबॉर्शंस जो कराते हैं, 2 से 3 महीने भी अगर गर्भ ठहर गया है और आपने अबॉर्शन करा दिया तो आपने एक लायबिलिटी खड़ी कर ली अपने लिए, जो आपकी पीढ़ियों में चलेगी। आपने एक जीव को आने से रोक दिया, ये एक महापाप आपने कर दिया। तो क्योंकि उनके माँ बाप पहले ही पूजा पाठ कर रहे हैं, तो वो ये सब काम अपनी पूजा पाठ तपस्या के बल पे अपने पितरों की, अपने जो अकाल मृत्यु हैं उनकी, और अपने कुल देवी देवताओं को अपनी पूजा पाठ से मना लेते हैं, शांत कर लेते हैं, या कहें कि अपने अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं, उनकी कृपा पा लेते हैं। लेकिन यदि किसी ने उस कुल में 2-3 पीढ़ी से, 4 पीढ़ी से उस लेवल की पूजा नहीं की है, किस लेवल की? नॉर्मल धूप अगरबत्ती दिखाना ये साधना नहीं है, ये स्पिरिचुअलिज्म नहीं है, ये आध्यात्म नहीं है, ये एक टेम्पररी आपकी भावना है। आपने दिया जलाया, आरती की और आप पीछे हट गए। या नवरात्र कर लिए, कन्या जी माली, या कभी शिवरात्रि का व्रत रख लिया, ये आध्यात्म नहीं है। तो जो लायबिलिटीज़ हैं आपके कुल की, वो एज इट इज़ खड़ी हैं आपके पीछे, वो इंतज़ार कर रही हैं। वो कुल पितृ, कुल में मरे हुए जो अकाल मृत्यु मरे हुए लोग हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हमारे कुल में कोई ऐसा बच्चा पैदा हो जो हमारी तरफ देखे, कुछ पूजा पाठ करे, हमें इस नरक से निकाले, इस यातनाओं से हमें निकाले। या कुल देवी देवता भी इंतज़ार करते हैं एक अच्छी आत्मा का, या कहूँ कि कुल देवी देवता पितृ ही एक ऐसी आत्मा को ढूंढ कर लाते हैं अपने कुल में पैदा करने के लिए, जो इतनी काबिल हो, इतनी ताकतवर हो कि लाख परेशानियों में आने के बाद भी वो उनकी मुक्ति करा पाए। क्योंकि पूर्वज जो अकाल मृत्यु मरे हैं, अच्छे कर्म तो उनके रहे नहीं होंगे किसी जन्म में, इस जन्म में या पूर्व जन्म में। अब उनके कर्म काटना, उनको आगे मुक्ति बढ़ाना, उनकी मुक्ति के लिए उनको आगे बढ़ाना, ये छोटा मोटा काम तो हो नहीं सकता ना। तो कुल के देवी देवता पितृ एक ऐसी आत्मा का चुनाव करके लेकर आते हैं जो इतना ताकतवर हो, जो इतना शक्तिशाली हो, जिसकी आत्मा इतनी स्ट्रांग हो। अक्सर ऐसे आत्मा पूर्व जन्म की साधक होती हैं और किसी श्राप या किसी दोष के कारण दोबारा जन्म लेती हैं धरती पर, और जैसे ही वो अध्यात्म में पैर रखते हैं, बस मत पूछो उनके ऊपर कितना बड़ा आसमान टूट पड़ता है। ये मान लो कि उस व्यक्ति के ऊपर जो पहली बार अध्यात्म कर रहा है और उसके पुरखों ने कभी ढंग से अध्यात्म नहीं किया, पूजा पाठ नहीं की ढंग से, कोई अनुष्ठान नहीं किए, तो समझ लो कि उसके ऊपर तो पहाड़ टूट जाता है, परेशानी होगा। काम धंधे उसके नहीं चलेंगे, नौकरी करेगा नौकरी में दुखी रहेगा, काम धंधे करेगा काम धंधे में दुखी रहेगा, गृहस्थी उसकी ढंग से नहीं चलेगी। उस जितने दुनिया के कष्ट हैं वो सब एक एक करके उसको भुगवा दिए जाते हैं। कारण घर के जो मरे गिरे लोग हैं, भूत प्रेत हैं, पितृ हैं, कुल देवी देवता हैं,
वो चाहते हैं कि कोई हमारी मुक्ति कराए, लेकिन अब वो उस लेवल की पूजा करे तो वो कुछ हो, उनकी मुक्ति हो। अब बेचारा एक साधना की, उसने 11 दिन की साधना उठाई और साधना करके बैठ गया, ध्यान कर रहा है जी। अरे भाई, ध्यान करने से उनकी मुक्ति नहीं होने वाली ना, तो वो आपको तोड़ेंगे, इतना तोड़ेंगे कि आप अपनी आध्यात्म की यात्रा को इस लेवल पर ले जाओ कि क्षण भर में उनकी मुक्ति हो, क्षण भर में। कि आप इतना तप अर्जित कर लो, जिस दिन आपके पितर आपके सामने आ जाए कि हम परेशान हैं, हम तेरे कुल के और हम परेशान हैं, और आप हाथ में जल लो और अपनी कुल देवी को या अपने इष्ट को प्रार्थना कर दो कि मेरे जो भी पितर हैं उन सब की गति हो जाए, और आप जल धरती पे छोड़ो और वो संग करके फ्लाई कर जाएं ऊपर के लोगों की तरफ। क्योंकि आपने तपस्या करी, आपने साधना करी, भक्ति करी, और कष्ट भी भोगा आपने ही। अब वो जब ऊपर जाएंगे, आपने उनकी मुक्ति करा दी, जब वो ऊपर जाएंगे तो वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, और आशीर्वाद छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं होगा वो। मैं आपके मोटिवेशन के लिए नहीं बता रहा हूँ ये चीज़, लेकिन आप याद रखिएगा, वो आशीर्वाद आपकी पीढ़ियों को उतारेगा। आपके कुल में होने वाली अकाल मृत्युएं ख़त्म हो जाएंगी। आप देखते होंगे कई परिवार, अगर आपने कभी गौर से देखा हो, किसी परिवार के अंदर एक अलख आनंदी होती है। अलख आनंदी से यहाँ मतलब है कि उनके घर में बच्चों में बच्चे बढ़िया, घर बढ़िया, कार बढ़िया, कारोबार बढ़िया, बिजनेस बढ़िया चल रहे हैं उनके, समाज में सम्मान है उनका, अच्छे ओहदे पे उनके परिवार के बच्चे बैठे हैं। तो समझ लीजिए कि उनके पीढ़ियों में किसी ने अच्छी तपस्या, अच्छी भक्ति की है, और पीछे के जो अकाल मृत्यु और पितृ, कुल देवी देवता, रुष्ट कुल देवी देवता, उन सबको मना के, ठंडा करके, शांत करके उनको मुक्त कर दिया है, या उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। ये कुछ ऐसे परिवार आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, मिलेंगे, बहुत रेयर। मैंने खुद अपनी नज़र में एक परिवार देखा था जिसके घर में एक खुली अलख आनंदी थी। वो लोग, मतलब उनको सोचने की ज़रूरत नहीं थी किसी भी चीज़ के लिए जीवन में, कि क्या महंगा, क्या सस्ता, क्या घटिया, क्या बढ़िया। उनको जिस चीज़ पे वो हाथ रखें वो उसको एक्वायर कर सकते थे, उसको खरीद सकते थे, क्योंकि उनके पूर्वजों ने तपस्या की हुई थी। अब आज की डेट में आप जो भोग रहे हो वो अपने पूर्वजों के कर्म ही भोग रहे हो, कुछ अपने पूर्व जन्म के कर्म, कुछ अपने पूर्वजों के कर्म, क्योंकि संपत्ति भी तो आप ही भोगने वाले हो ना उनकी। खैर, टॉपिक से बाहर नहीं जाते हैं, टॉपिक पे ही रहने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहली पीढ़ी हैं अपने कुल की जो आध्यात्म करना चाह रही है, आध्यात्म में एंटर कर रही है, तो तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए। परीक्षाएं बहुत होने वाली हैं, लेकिन गारंटी इस चीज़ की मैं आपको दे देता हूँ, अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, आप तो तरेंगे ही तरेंगे, आप तो तरेंगे ही तरेंगे। हाँ, यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा, अगर आप आध्यात्म कर रहे हैं और आपके ऊपर परेशानियाँ आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि आप पूर्व जन्म के साधक तो हैं ही। इस चीज़ में कोई दरकिनार नहीं कर सकता इस बात को। कोई भी व्यक्ति आज की डेट में अगर आध्यात्म में जा रहा है तो वो पूर्व जन्म का साधक है। इतनी सारी भटकाने वाली चीज़ें हमारे आसपास हैं, शराब, सिगरेट, बहुत बुरे बुरे कर्म में नाम भी नहीं लेना चाहूँगा उनके। और फिर भी अगर कोई व्यक्ति का झुकाव, रुझान उसका अध्यात्म की तरफ हो रहा है, तो वो उसका रुझान नहीं हो रहा है। जिस कुल में वो पैदा हुआ है वो लोग उसको बहला फुसला के, प्यार से पुचकार के लेके जा रहे हैं कि आओ ज़रा बेटा आध्यात्म कर लो। अब जब वो आध्यात्म में छलांग लगा देगा, वो पोर्टल खोल देगा वो, और जैसे ही वो पोर्टल खुलेगा अध्यात्म के माध्यम से, वो सब बवाल पीछे आके किसके खड़ा होगा? उसी के। अभी कुछ दिन पहले एक रील भी वायरल हो रही थी ना, कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, पितृ सबसे पहले उनके पास ही आके खड़े हो जाते हैं कि हमारी मुक्ति करा, हमारा देख। सबसे ज़्यादा परेशान वही भोगता है। ये भी एक कारण है इस चीज़ का। तो आज के टॉपिक में यही मैं इसको क्लियर करता हूँ, यहीं पे इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं कि अगर आप पहली पीढ़ी हैं तो कष्ट आपको भोगना पड़ेगा। अगर
आपको कष्ट नहीं आ रहा और आध्यात्म कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके पूर्वज अच्छा काम करके गए हैं, आपके लिए कुछ होमवर्क छोड़ के नहीं गए हैं बेसिकली। तो आज की इस वीडियो को, इस मैसेज को यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं से उसका समाधान निकालने की भी कोशिश करेंगे आपके लिए। धन्यवाद आपका। शुभ रहे आपके दिन।